ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो यह सोचते हैं कि मैं कहाँ यह काम में फंस गया हूँ, मुझे तो फलाना काम करना पसंद है, लेकिन घर चलाने के लिए यह नौकरी मजबूरी से करनी पड़ती है। अपनी इच्छाओं को मारकर कब मुझे इस फालतू काम से छुटकारा मिलेगा, आदि आदि लोग इस तरह के बातें सोचते हैं और प्रतिदिन दुखी हो होकर सालों साल वह काम करते रहते हैं। उसी काम को करेंगे और उसी काम से जीवन चलाएंगे, उसी काम से घर गृहस्थ चलाएंगे और उसी कार्य को करते करते बहुत दुखी और परेशान रहते हैं। इस तरह वह खुद को खुश रख पाते भी नहीं हैं और दूसरों को भी खुश नहीं रख पाते और न ही वह अच्छे से कर पाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पसंद का काम नहीं कर पाते हैं, चाहते कोई और नौकरी करना है लेकिन मिलता कोई और ही कार्य उनको है, इसलिए उस कार्य से संतुष्ट नहीं हो पाते। जो उसे प्राप्त हुआ उसको ठीक से खुशी से नहीं कर पाते हैं। जो अपनी पसंद का काम नहीं कर पाते, चाहे पारिवारिक जिम्मेवारियां हो, परिस्थितियां हो या कोई और ही वजह हो, इस सत्य को स्वीकारना जरूरी है कि काम तो करना ही है, चाहे दुखी होकर के करो या मन मार के करो या घर गृहस्थ चलाने के लिए करो या अपने जीवन यापन करने के लिए करो, लेकिन काम तो आपको करना ही है। तो आपको उसी काम को करना है, तो ये सोचिए कि मन मार के क्यों करें, आखिर हर हाल में उसी कार्य को करना है तो खुश होकर के करें, दुखी होकर क्यों करें। एक प्रसिद्ध कहावत है, भूतकाल तो बीत गया और भविष्य से अनजान है, जबकि वर्तमान अपने हाथों में है और यह वर्तमान ही हमारी अनमोल संपत्ति है। असल में वर्तमान ही हमारा है और हम उनके मालिक हैं, क्योंकि वर्तमान अभी हमारे मुट्ठी में है। लेकिन यदि आप यह जान लें कि वर्तमान मिला हुआ एक सुनहरा मौका है, तो हम अपने भविष्य को सुरक्षित संपन्न बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। वर्तमान में जीना ही सर्वश्रेष्ठ सुखद आनंद की अनुभूति कराती है, क्योंकि भूत वो है जो निकल गया है, वर्तमान हमारे पास है और भविष्य को हम जानते नहीं हैं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ
सुखद आनंद की अनुभूति कराती है वो है वर्तमान। जीवन में जिन परिस्थितियों का परिवर्तन करना हमारे हाथों में नहीं है, उन्हें समय के हवाले कर देना ही समझदारी है। क्योंकि जो परिस्थिति है, जो परेशानियां हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत उपाय करते हैं, उसके बाद भी वो परिस्थितियों से हम अपने आप को निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं होता है। तो इसलिए कुछ परेशानियों को, कुछ परिस्थितियों को हमें समय के हवाले भी छोड़ देना चाहिए। समय अनुसार वो परिस्थितियाँ जो है अपने आप टल जाती हैं, क्योंकि परिस्थितियों को हम अपने वश में नहीं कर सकते, क्योंकि परेशानियाँ, परिस्थितियाँ तो हर एक के जीवन में आती हैं। बस ये है कि उसे हंस कर के हमें उस परिस्थितियों से निकलना होता है, क्योंकि समय ही एक ऐसी दवाई है जो हमारी परिस्थितियों को ठीक कर सकती हैं। अतः हर पल क्यों हो रहा है, मुझे ये नहीं वो चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा होता, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है फिर भी करना पड़ रहा है, अपने लिए नहीं लेकिन घर परिवार वालों के लिए करना पड़ रहा है। क्या करें, इच्छा नहीं है फिर भी कर रहे हैं। या दुख भरी और टेंशन भरी अपने अंदर ये विचार लेके आ जाते हैं, और इस विचार के कारण अच्छे काम को भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको उन कार्य में संतुष्टि नहीं है, दिल से कर नहीं रहे हैं, दिल शिकस्त होकर के करते हैं, इसलिए उस कार्य में सुखद अनुभूति नहीं होता है। परिवार के लिए ही तो करना ही है आदि ये सोचकर दुखी होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये सब सोच सोच करके दुखी होने से हम स्वयं डिस्टर्ब होते हैं और हमारे आसपास जो होते हैं उनको भी हम डिस्टर्ब करते हैं। उनके भी अंदर निगेटिविटी और होपलेस का वाइब्रेशन हम छोड़ देते हैं। उनके भी मन में मतलब ऐसा होपलेस तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं हमारे कारण। तो हम कभी ये नहीं सोचे कि हमें परिवार के लिए करना पड़ेगा, तो दुखी होकर के कर ही रहे हैं तो करना ही है ना। ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसे सोचने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए इसके प्रति सतर्क रहें और अपने प्रति अटेंशन ज़रूर रखें। जो अभी कर रहे हो, जो हो रहा है, उसकी सराहना करो और अपने जीवन में जितना हो सके सकारात्मक धारण करें। आज के लिए क्या आवश्यक है, इस पर ज़्यादा ध्यान दें। कल क्या करना है ये नहीं, आज क्या करना है इस पर हमें ज़्यादा सोचना चाहिए, अपने मन की खुशी और शक्ति के लिए। कभी कभी अपने को भी माफ करो और भूल जाओ जो है, जैसा है सब ठीक है। यह नीति अपनाना अति आवश्यक है, क्योंकि क्षमाशील एक ऐसा गुण होता है
जो वर्तमान और अतीत की चिंताओं से हमें मुक्त कर सकता है। जब कभी भी हम वर्तमान में अपने आप को दुखी या असफल महसूस करते हैं तो उसका कारण है या तो हम भूतकाल में जीवित हैं, भूतकाल में खोए हुए हैं, या फिर भविष्य की चिंता में डूबे हुए हैं। हमें ये चिंता नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जैसे एक किसान होता है, खेत में बीज डाल लेते हैं तो उसका पूरा अटेंशन उस खेती में, बीज में, उस पौधे में पूरा अटेंशन रहता है, ना कि वो खेती में बीज डाल दिया और फसल काटने की चिंता करें। फसल जब बड़ा होगा, फलीभूत होगा, सूखेगा, काटने योग्य होगा, तब काटेगा वो। ठीक इसी तरीक़ा से हम भी अगर कोई भी कार्य में है, कोई भी पद में है, कोई भी नौकरी में है, तो हमें उसको उसी शिद्दत से और उसी खुशी के साथ करो जितना कि आपको और काम पसंद है। आप ये सोच करके करिए कि कोई बात नहीं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं जो चाहूँ वही मुझे मिल जाए। जो मिल गया है उसमें ही संतुष्ट रहें, क्योंकि मेरा घर जो है, मेरा परिवार जो है, मेरा पूरा खर्चा जो है वर्तमान की कमाई से चल रहा है, ना कि भविष्य में मिलने वाली कोई प्राप्ति से, और ना ही जो बीते हुए भूत है उससे। चल कहाँ से रहा है? जो वर्तमान में हम कर रहे हैं उससे हमारा सारा जीवन यापन हो रहा है। तो हम भूत को और भविष्य को छोड़ दें, सिर्फ तो सिर्फ वर्तमान में जिए। वर्तमान में जो कार्य मुझे मिला है उसको बहुत खुशी से करें, क्योंकि आप अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं। आपको मोल्ड करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएंगे। अगर आपके ये होपलेस शब्द जो है किसी दूसरे को पहुंचता है तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि आप अपने नौकरी से, वर्तमान की नौकरी से भी अपने हाथ धो बैठते हैं, वो भी आपको नसीब नहीं होता है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आपको अभी वर्तमान में जो मिला है ना, जो कार्य आप कर रहे हैं उसको दुखी होकर के नहीं, बहुत खुश होकर के करो। भगवान को शुक्रिया करो कि शुक्रिया परमेश्वर, आपने मेरे लिए जो दिया है ज़रूर मेरे भले के लिए ही दिया है, शायद इसमें ही मेरा कल्याण है। तो ये आपने चुना है, आपने मुझे ये कार्य सौंपा है, तो इसको मैं बहुत दिल से और खुशी से करूँगा। हमें अपने अंदर ये पॉजिटिविटी लानी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।